सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे क्योंकि आज की क्लास होने वाली है एबीएस के। एबीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों का पैटर्न देख लीजिए, सेम टू सेम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक। तो निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि अभी से अगर आप लोग क्लास को देखेंगे तो यकीन मानिए इस बार आपका अच्छा स्कोर होगा पेपर में। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली करने वाला पशु है। कुत्ता है, गाय है, बिल्ली है या बाघ है। यहाँ पर देखेंगे तो साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर हमारा होगा, क्योंकि बात जुगाली करने की जा रही है। तो यहाँ पर नोट करिएगा, जो गाय है हमारा ये जुगाली करता है। गाय हो गया या भैंस हो जाएगा, दोनों के दोनों ऐसे हैं, ये जुगाली करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भैंस भी होता है। यहाँ पर इसको जानते रहिए। आगे बढ़िए अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है कि मधुमक्खियां मुख्य रूप से क्या एकत्रित करती हैं। पराग और मकरंद और मिट्टी, पत्तियां, पानी। फटाक से बता दीजिए कि मधुमक्खियां क्या एकत्रित करती हैं। आपको भी पता होगा कि मधुमक्खियों द्वारा शहद बनाया जाता है ना छत्ते में। बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या उत्तर दे रहे हैं, पराग और मकरंद। बिल्कुल सही। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास में हम 25 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, वो भी रैपिड फायर तरीके से, और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आपका यूपी टेट प्रश्न पूछता है। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चले बात अगले प्रश्न की जाए। कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा जल का भूमिगत स्रोत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि तालाब है, बी ऑप्शन झील है, सी ऑप्शन कह रहा है कुआं है, और डी ऑप्शन नदी है। बताइए। प्रश्न संख्या 3, कौन सा जल जो है भूमिगत स्रोत है। तो यहाँ पर नोट करिएगा, 3 का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही, यहाँ पर कुआं हो जाएगा। यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण, संघनन या परागण। जो पौधे भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। आपको भी पता होगा कि पौधे सूर्य की रोशनी में भोजन बनाते हैं। मुख्य रूप से पत्तियों का यह कार्य होता है भोजन बनाना। ठीक। तो बिल्कुल सही। जब भोजन बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में यही कार्य पत्तियां करती हैं और इसी के द्वारा वह अपना भोजन बना लेती हैं। ठीक। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आज ही जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन जल में चलता है। बस होगा, ट्रेन होगा, नाव होगा या साइकिल होगा। ये सब परिवहन से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि आपके सिलेबस में परिवहन भी दिया गया है। तो नोट करिएगा, जो नाव है ये हमारा जल में चलता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि किस के द्वारा हम यात्रा करें जिससे हमारा सबसे सस्ता किराया लगे। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, अगर हम लोग जल यात्रा करेंगे तो यहाँ पर हमारा सबसे कम किराया लगता है। ऐसा भी प्रश्न यूपी टेट पूछ चुका है पिछले सालों में। ठीक। चले आगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पक्षियों के शरीर का कौन सा अंग उन्हें उड़ने में सहायता करता है। पंजे हैं, पंख हैं, चोंच है या पूंछ है। फटाक से बताइएगा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। देखिए आप लोग भी पक्षियों को देखे होंगे उड़ते हुए ना। बिल्कुल। उड़ते किससे हैं, तो पंख से उड़ेंगे। कुछ लोग यहाँ पर पंजे बता रहे हैं, भाई साहब पंजे नहीं है, यहाँ पर पंख से उड़ते हैं। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। पक्षियों से भी प्रश्न आएगा आपके पेपर में सीटेट की तरह। यकीन मानिए हर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम आपके लिए, क्योंकि सिलेबस पहले देखते हैं उसके बाद हम आपके लिए प्रश्न बनाते हैं। चाहे प्रश्न सरल बने या टफ बने या मीडियम में बने, हम आपको सभी प्रकार से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक। चलिए बात अगले प्रश्न की जाए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण वायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है। प्लास्टिक हो जाएगा, धुआं होगा, कचरा होगा या गंदा पानी होगा। चलिए बताइए कौन सा है जो प्रदूषण वायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है। चलिए
प्रश्न संख्या 7। तो नोट करिएगा यहाँ पर जो उत्तर होगा, अगर बात किया जा रहा है वायु को प्रदूषित करने का, तो यहाँ पर धुआं जो है ये हमारा वायु को प्रदूषित करेगा, इसलिए इसका उत्तर सभी लोगों ने बी ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवित वस्तु का लक्षण है? वृद्धि है, स्थिरता है, कठोरता है या रंग है? फटाक से प्रश्न संख्या 8 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, ए बी सी डी कौन सा सही होगा। चलिए, जितने भी लाइव देख रहे हैं जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग प्रश्नों का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक। बिल्कुल। अगर बात जीवित वस्तु के लक्षण की जाएगी, तो आपको भी पता है कि जो जीवित रहता है उसकी वृद्धि होती रहती है ना। बिल्कुल सही, वृद्धि होती रहती है, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए, कपास से कौन सा वस्त्र बनाया जाता है? ऊनी कपड़ा, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा या चमड़े का कपड़ा? कपास से बात किया जा रहा है, तो कपास से चमड़े का कपड़ा तो नहीं बनेगा और ना ही ऊनी कपड़ा बनेगा कपास से। तो यहाँ पर बी और सी में से एक उत्तर होगा, कौन सा होगा इसका निर्णय आप करिए। चलिए, प्रश्न संख्या 9। कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, तो नोट करिएगा यहाँ पर कपास से सूती कपड़ा बनाया जाता है, आपको भी पता होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारे यूपी में कानपुर बहुत प्रसिद्ध है सूती कपड़ों के लिए, ठीक है। चले, बात करेंगे निम्न में से कौन सा जानवर पानी और जमीन दोनों में रहता है? कुत्ता, मेढक, घोड़ा, बिल्ली? इसका तो उत्तर सब लोग दीजिए भाई साहब, एक तरफ से सब लोग दीजिए। इसमें ऑप्शन जो भी चारों ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा जीव है जो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। फटाक से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल, चलिए उत्तर बताइए। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेढक है हमारा। मेढक जमीन और पानी दोनों पर रहता है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। निम्न में से कौन सा पौधे का भाग भोजन बनाता है? जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगा या फूल होगा? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था कि पत्तियां जो होती हैं वह हमारे किसका भोजन बनाती हैं? बिल्कुल, पेड़ का भोजन पत्तियां बनाती हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी तक देख रहे हैं आप लोग 11 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक। चले, अगला प्रश्न देखिए, ये भी परिवहन से प्रश्न पूछा गया है, यातायात से। देखिए, कह रहा है कि सड़क पार करते समय हमें कहाँ से पार करना चाहिए? कहीं से भी या फुटपाथ से, जिब्रा क्रॉसिंग से, सड़क के बीच से? आप लोग काफ़ी लोग होंगे जो बाइक वाइक चलाते होंगे ना, उनको तो ये बात पता होनी चाहिए। फटाक से प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए, सड़क पार करते समय कहाँ से पार करना चाहिए। चलिए, चलिए फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल, उत्तर कौन-सा हो रहा है भाई साहब? एबीसीडी सब मत बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हमारा हो जाएगा उत्तर, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा पेशा खेती से संबंधित है? देखिए, यहाँ से खेती से संबंधित है, वो हो जाएगा किसान, उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है? पेट्रोल है, डीजल है, सूर्य है या गैस है? तो आप सब जानते हैं कि प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, तो फटाक से उत्तर बताइए। चले, बिल्कुल, देखिए गैस भी कहीं ना कहीं कुछ मानव हस्तक्षेप करता है पेट्रोल में भी और डीजल में, तब वो उसका आकार बदलता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सूर्य है ये हमारा पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, इसलिए हमारा उत्तर इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बारिश का पानी मुख्य रूप से कहाँ से आता है? बादलों से आएगा, समुद्र से या नदियों से या झीलों से? फटाक से प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा। चलिए, बारिश का पानी मुख्य रूप से कहाँ से आता है भाई साहब? बादलों से आएगा, बिल्कुल।
प्रश्न संख्या 15 बादलों से आएगा। ये तो थोड़े से सरल वाले प्रश्न हैं आज की क्लास में। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। ईवीएस पढ़ाने में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? क्या रटने की विधि होगा, गतिविधि आधारित शिक्षण होगा, केवल व्याख्यान होगा या केवल लिखित कार्य होगा? इसका तो उत्तर हमने आपको सीटेट की क्लासेज में भी बताया था। पेडागोजिकल प्रश्न जिस प्रकार से आपके पेपर में आते हैं ना, एक ही ट्रिक काम करेगा। जहां पर केवल वाले शब्द हो तुरंत काटिएगा, और रटना हमारा सही कभी नहीं होगा। रटना, स्मरण करना, याद करना ये कभी भी सही नहीं होते। तुरंत हमारा ऑप्शन सही करिएगा, बी वाला, गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है केवल परीक्षा पास करना, बी ऑप्शन पर्यावरण के प्रति जागरूकता, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल किताब पढ़ना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल प्रयोग करना। चले, हमने आपको बताया था कि आपके पेपर में कुछ प्रश्न पेडागोजिकल भी आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर दिए गए हैं पेडागोजी के। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। देखिए, प्रश्न में पूछा जा रहा था कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल प्रयोग करना बिल्कुल नहीं, केवल किताब पढ़ना बिल्कुल नहीं, केवल परीक्षा पास करना ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, नोट करिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। बच्चों को पौधे के बारे में सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल किताब पढ़ाना है, चित्र दिखाना है, बगीचे में ले जाकर अवलोकन कराना है, या याद करवाना? अभी हमने आपको बताया कि याद करवाना, स्मरण करवाना ये सब गलत होते हैं। ठीक है। चलिए, अब केवल किताब पढ़ने की बात ए ऑप्शन में करा, इसे भी काट देंगे। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। अगर आप चित्र दिखाएंगे तो उतना नहीं समझेगा बालक, लेकिन अगर आप बगीचे में ले जाकर अवलोकन कराएंगे, बालक को दिखाएंगे, पेड़ों के बारे में बताएंगे, तब बालक और अच्छे तरीके से सीख सकता है। इसलिए उत्तर आप लोग सी वाला ऑप्शन सही चुनिएगा। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा स्वच्छता का तरीका है? ए ऑप्शन कह रहा है कि कचरा सड़क पर फेंकना, बी ऑप्शन कचरा डस्टबिन में डालना, और नाली में फेंकना, या कहीं भी फेंकना। बात स्वच्छता की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए, कहीं पर ही अगर फेंक देंगे तो ये गलत हो जाएगा। नाली में फेंकेंगे तब भी कचरा फैलेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा। और सड़क पर फेंकना तो कभी भी सही नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा, कचरा डस्टबिन में डालना, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा मौसम वर्षा ऋतु का लक्षण है? ठंडी हवा है, अधिक वर्षा है, अधिक धूप है, शुष्क हवा है? फटाक से प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बताइए। चलिए, कौन सा मौसम वर्षा ऋतु का लक्षण है? प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जितने भी लोग बता रहे हैं, अधिक वर्षा, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। अब आखिरी के 5 प्रश्न हैं, जरूर देखिएगा पूरी क्लास। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर भी दीजिएगा। ठीक। चलिए, ईवीएस में स्थानीय वातावरण का अध्ययन क्यों कराया जाता है? बच्चों को रटाने के लिए बिल्कुल नहीं, वास्तविक अनुभव देने के लिए, या हो सकता है समय बिताने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, केवल लिखने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर नोट करिएगा, अगर बात बच्चों के लिए हो तो उन्हें वास्तविक अनुभव देने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक। चलें, बिल्कुल आपने लाइक कर दिया, बहुत अच्छा काम किए। चलिए पढ़िए अब। ठीक। आइए देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण है? पेड़ लगाना, कचरा पानी में डालना, पानी बचाना, वर्षा जल संचयन। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है जल प्रदूषण किससे हो सकता है, तो नोट करिए। सबसे पहले डी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन हो रहा तो यहाँ पर जल प्रदूषण नहीं होगा। पानी बचा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, और पेड़ लगा रहे हैं तो इससे तो बारिश होगी, यहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो नोट करिएगा, अगर आप कचरा पानी में डाल देंगे तो यह हमारा प्रदूषित हो जाएगा।
ठीक, बिल्कुल। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कीट है? मक्खी है, बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है? बताइए। निम्न में से कौन सा कीट है? प्रश्न संख्या 23। चलिए 23 का उत्तर फटाक से बताइए। तो यहाँ पर कीट की अगर बात किया जाए, देख रहे हैं बिल्ली, कुत्ता, गाय, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा मक्खी, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। कीट अगर पूछा जाए तो मधुमक्खी हो जाता है, मक्खी। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न ये भी थोड़ा सा हमारा पेडागोजिकल प्रश्न है। ठीक, कह रहा है कि ईबीएस में परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटना होगा, अनुभव से सीखना होगा, केवल लिखना होगा या परीक्षा देना होगा? फटाक से बता दीजिए। प्रश्न संख्या 24। चलिए आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि परीक्षा से कोई मतलब नहीं, केवल लिखना आया, केवल शब्द आते ही निगेटिव हो जाएगा और रटना भी गलत होता है, बल्कि हमारा अनुभव से सीखना जो होगा, बी वाला ऑप्शन, यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नोट करिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना है, पानी और खनिज लेना है, फूल बनाना है, बीज बनाना है? फटाक से बताइए कि पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो मैंने इसको बताया है पहले भी आपको। तो यहाँ पर पौधों की जड़ों का जो कार्य होता है, जमीन से पानी और खनिज लेना, यही कार्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसको आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्रश्नों का पैटर्न कैसा लगा, यह भी आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अगर आपको यह सरल लग रहा है तो हम आपके लिए और टफ प्रश्न भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट हल करिए। ठीक ना। चलिए धन्यवाद।